हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4.2 के लिए। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर हैविंग डायमीटर दे दिया आपको एंड आपको इसमें हाइट गिवन दे रखी है। ठीक है सर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से कंटेनर है जो कि सिलेंडर की शेप में दिख रहा है हमें, है ना, जिसका डायमीटर दे रखा है 12। तो रेडियस कितना हो जाएगा 6। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका हाफ। एंड हाइट जो दिया है वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे सुनो। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। इसमें एक आइसक्रीम भरी हुई है, इस तरीके आइसक्रीम है ना, कोन वाली आइसक्रीम, वो वाली आइसक्रीम है इसमें। इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट दे रखी है आपको क्या 12। एंड डायमीटर उसका दिया है 6। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप है टॉप के ऊपर। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। क्या निकालना है आपको? निकालना है नंबर ऑफ कोन्स। तो मैंने क्या बताया था, फिर से मैं वही चीज बताऊंगा आपको। पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस वही वाली चीज, कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो एक्चुअल में इक्वल होगा नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हाट आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब आपको पता है आइसक्रीम किस किस से मिलके बनी है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको R1 नाम दे दो, इसको H1 नाम दे दो। ठीक है, एन इंटू, इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम के अंदर मुझे क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले लेना पड़ेगा मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि नीचे कोन है, प्लस फिर लेना पड़ेगा मुझे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। हाँ सर, इसको R2 नाम दे दो, S2 नाम दे दो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ये। रेडियस दोनों की सेम रहेगी तो यहाँ पे 2 नेम दे दिया मैंने। समझ में आएगा? ठीक है सर, R1 स्क्वायर और ये H1। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करते हैं अपन इसके अंदर से, पाई यहीं रहने दो, R1 स्क्वायर यहीं रहने दो, H1 यहीं रहने दो, इक्वल्स टू एन। इसमें से क्या कॉमन लूं? देखो मैं पाई बाय एच कॉमन ले सकता हूँ, पाई/3 सॉरी। इधर से पाई चला गया, 3 चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे R2 का स्क्वायर और H2 बचा, प्लस यहां पर क्या बचा, पाई चला गया, 3 चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर 2 बच गया। और मेरे पास R2 का क्या बच गया है, क्यूब बच गया है। ठीक है, अब आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ एक बार कॉपी करके। यहां तक समझ में आ गया ना? देखो, पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, एक मिनट रुकना, R1 स्क्वायर और ये H1 इक्वल्स टू एन। कितना बच गया? ये पाई/3, ये आपने कॉमन निकाल लिया इसमें से। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कॉमन वाली चीज रख देते हैं अपन यहां पर। के यहां बच गया R2 का स्क्वायर H2, R2 का स्क्वायर H2 प्लस 2R2 क्यूब। देखो आप चाहो तो उसको सेपरेटली सॉल्व करके भी डिवाइड दे सकते थे, मैंने यहाँ पे साथ के साथ रखा है, इसलिए थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। पाई से पाई चला गया। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको। देखो R1 क्या है आपके पास, R1 है सर सिलेंडर का जो रेडियस है, वो सिलेंडर का रेडियस है 6 दे रखा है मुझे। सिलेंडर का रेडियस कितना दे रखा है मुझे 6। तो सिलेंडर के रेडियस की जगह मैं 6 का स्क्वायर रखूंगा। हाइट कितनी दे रखी है मुझे सिलेंडर की? देखो सर, हाइट दे रखी है मुझे सिलेंडर की 15 दे रखी है। ओके ओके ओके, n/3 बचा है यहाँ पे। इधर आ जाओ R2 पे। R2 कौन है आपके पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऐसा ना। R2 है आपके पास रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कितनी थी हमारे पास, डायमीटर इज 6, तो उसका आधा 3, 3 का स्क्वायर। और हाइट कितनी दे रखी है मुझे? देखो यहाँ पे सर, हो गई है हमारे पास हाइट, यहाँ पर हाइट ऑफ कोन 12। ओके, प्लस 2 इंटू R2, वापस से 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर के लिए बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास हेमिस्फेयर के लिए कितनी दे रखी है, यहाँ पर वही 3 रहेगी सेम, तो 3 का क्यूब। अब ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। देखो 6 6 36 इंटू 15 इंटू 3 इक्वल्स टू एन। यहाँ पे हो गया कितना, 3 3 9 इंटू 12। ठीक है सर, प्लस ये कितना हो गया, 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54 हो गया ये। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया ये।
यहाँ कितना बच गया आपके पास, देखो 12 9 करोगे 108 हो जाएगा आपके पास। बिल्कुल सर हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा 54, बिल्कुल हो जाएगा सर। इन दोनों को ऐड करो भाई, 5 4 को 3 6 इंटू 15 इंटू 3 इक्वल्स टू एन। एंड वी गॉट 5 4 8 4 कितना हो गया 12, 5 और 1 कितना हो गया 6 162। नीचे भेज दूं उसको, 36 इंटू 15 इंटू 3 डिवाइड बाय 162 इक्वल्स टू एन। ये आपके पास एक्चुअल में क्या निकलने वाले हैं, नंबर ऑफ सच कोन्स निकलने वाले हैं। नंबर ऑफ सच कोन्स निकलने वाले हैं। 2 से कट कर सकता हूं मैं इसको, 3 से भी कट कर सकता हूं बाय द वे। 3 5 जा 15, 6 में से 5 गया 1 2 3 4 जा 12। ठीक है सर। और देखो और किससे चल जाएगा ये, ठीक है सर। यहाँ पर देखो और किससे कट जाएगा ये, सर ये हो जाएगा 3 5 जा 15 हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने 18 से डिवाइड दे दिया डायरेक्टली है ना, 18 2 जा और 18 3 जा, फिर 5 2 जा 10 आ गया है आपके पास एन। यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ सच कोन्स आर, है ना, फिल्ड द आइसक्रीम, कितने हो गए हैं वो 10 कोन्स बनेंगे। और इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 4.2। यानी कि आपका चैप्टर नंबर 4 मेंस्युरेशन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके पास कुछ एमसीक्यूज दे रखे होंगे, शॉर्ट आंसर और सेशन रीजंस दे रखे होंगे, तो वो आप कर लेना खुद से एक बार, है ना। बाकी मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट हम चैप्टर 5th में मिलेंगे, ठीक है। ओके।